नियम 300 के तहत विधानसभा में सवाल लगाया था और माननीय विधानसभा अध्यक्षा जी से निवेदन किया था कि आंदोलनकारियों को जो 37-10% आरक्षण दिए जाने की मांग है, जिसका प्रस्ताव 2015 में ही राज्यपाल महोदय को भेज दिया गया था। 7 साल से ये प्रस्ताव राजभवन से सरकार और सरकार से राजभवन के बीच में झूल रहा है, लेकिन कोई भी इसके ऊपर गंभीरता से बात करने को तैयार नहीं है। माननीय अध्यक्षा जी ने मुझे इस पर स्वीकार करते हुए नियम 300 के तहत अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैंने सदन के माध्यम से सरकार से सवाल किया है कि आखिर जो 36 आंदोलनकारी हैं उनको 10% आरक्षण दिए जाने के संबंध में जब पत्रावली लगातार चल रही है और राजभवन जाती है और वापस आ जाती है, तो ऐसा क्या है कि 7 साल से पत्रावली राजभवन और सरकार के मध्य झूल रही है। इस पर सरकार चर्चा कराने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे ही राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हितकरण का जो शासनादेश था उसकी अवधि 1 वर्ष थी। रुड़की में लगभग कई हज़ार ऐसे लोग हैं जो चिन्हितकरण से वंचित हैं। मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को लगभग 6 महीने पहले पत्र लिखकर उनसे निवेदन किया था कि भाई इस शासनादेश का उसका 1 वर्ष जो था वो समाप्त हो गया है और प्रक्रिया अधर में लटक गई है। माननीय जिलाधिकारी महोदय कहते हैं कि अवधि 1 वर्ष थी, जब तक इसका रिन्यूअल नहीं होगा, नवीनीकरण नहीं होगा, हम तब तक पुनः चिन्हितकरण का कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते। मेरे पत्र के बाद माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से सचिवालय को पत्र लिखा गया कि पत्र प्राप्त हुआ, इसके संबंध में कार्रवाई की जानी चाहिए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं ये जानना चाहता हूं कि राज्य आंदोलनकारियों को लेकर हम लोग इतने संवेदनहीन क्यों हैं, हम लोग उन्हें गंभीरता से क्यों नहीं लेते। अगर राज्य आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान राज्य आंदोलनकारियों का है, उनके परिवारों का है, जो शहीद हो गए, जिन्होंने शहादत दी उनके परिवारों का है, तो आखिर हम उन्हें नज़रअंदाज क्यों करते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम विधानसभा के अंदर, हम राज्य आंदोलनकारियों के शहादत के चर्चे करते हैं, हम रामपुर तिराहे की बात करते हैं, हम खटीमा गोलीकांड की बात करते हैं, हम कोटद्वार गोलीकांड की बात करते हैं, हम मसूरी गोलीकांड की बात करते हैं, लेकिन जब उनके परिवारों को सुविधाएं देने की बात आती है तो हम गोलमोल जवाब देने लग जाते हैं। हम एक दूसरे के बातों को ढकने छुपाने लग जाते हैं। जिनकी पेंशन अभी तक शुरू नहीं हो पाई, रविंदर शहीद हुए थे रामपुर तिराहे पर, उम्र थी मात्र 19 साल। उनकी माताजी सिर्फ परिवार में है, उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। उनकी माता को आज तक भी आंदोलनकारी के जो कोटे से पेंशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। 20 साल के बच्चे ने, 19 साल के बच्चे ने राज्य के लिए शहादत दी, आप उसके परिवार के लिए भी गंभीर नहीं है। ये बड़ा ही दुखद विषय है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को राज्य आंदोलनकारी के मुद्दों पर गंभीर होना चाहिए और गंभीरता से बात करनी चाहिए। हम फालतू की बातें करते हैं, हम इधर उधर की बातें करते हैं, हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन जब भी राज्य आंदोलनकारी की बात आती है हम उस पर कभी भी गंभीरता से सदन के अंदर चर्चा नहीं करते। ऐसा क्यों? आखिर जिस राज्य की स्थापना राज्य आंदोलनकारियों की शहादत से हुई, उनके बड़े बड़े संघर्षों से हुई, तो आखिर उनकी अनदेखी क्यों? मेरा राज्य सरकार से विनम्र निवेदन है कि आप इन राज्य आंदोलनकारियों के मुद्दों को गंभीरता से लें। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी के परिवार के लिए मैं पहले सदन में मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि महाराज, इनके परिवार के पास जो जमीन है उसकी लीज आज तक ये परिवार नहीं करा पाया पिछले 40 सालों में, क्योंकि उस परिवार के पास लीज कराने के लिए पैसे नहीं हैं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, उसके बाद आज तक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी के परिवार के लिए कोई भी सहायता सरकार की तरफ से नहीं दी गई। अगर माननीय मंत्री जी से हम किसी भी प्रकार की गंभीरता के लिए कहते हैं तो वो ऐसे मुद्दों को देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मुझे लगता है महाराज जी, मेरा आपसे एक निवेदन है कि महाराज आप सदन से बाहर लोगों के लिए हैं। मंत्री पद पर जब नहीं होंगे तब आप महाराज होंगे। अगर आप मंत्री पद पर हैं और विधानसभा में हैं तो आपको राज्य के हर व्यक्ति से जुड़े हुए गंभीर मुद्दे पर गंभीरता से लेना चाहिए और गंभीरता से बात करनी चाहिए, जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये जुमलेबाजी छोड़कर काम शुरू करिए, लोगों का
जो लोग इस समय प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनकी तरफ देखिए। धन्यवाद।